तो कहानी की शुरुआत होती है इस नन्ही परी से, जो एक रहस्यमय जंगल की रानी होती है, जिसके 2 बड़े पंख और सर पेसिंग होता है, और इस परी के पास जादुई शक्तियां होती है। एक दिन उस परी की मुलाकात एक इंसानी बच्चे से होती है, जिसका नाम है स्टीफन होता है। अब जैसे ही स्टीफन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, जो उस परी को जोर का झटका लगता है, जिससे वह परी बताती है कि लोहा परियों को जलाती है। ये सुनकर वो लड़का अपनी अंगूठी फेंक देता है, और यही बात उस तरी के दिल को छू जाती है। अब अगले दिन वो लड़का फिर से जंगल में आता है, और अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और अब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पर अब वक्त बीत जाता है, अब वो वहीं पर ही बड़ी हो चुकी थी, और वो उस रहस्यमय जंगल की रक्षक बन चुकी थी। पर साल बीत चुके थे, पर स्टीफन वापस नहीं आया था, जिससे वो परी हमेशा उसका इंतजार करती रहती है। और दूसरी तरफ उस देश का राजा उस रहस्यमय में जंगल पर हमला कर देता है, जिससे और परी जंगल की रक्षा के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिससे पूरा जंगल इस युद्ध में शामिल होने के लिए आते हैं। अब दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राजा की बेरहमी से हार होती है, और राजा अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है, और वो अपनी खास आदमियों से कहता है कि जो भी उस पारी को मार देगा वही इस सिंहासन का अगला राजा होगा। अब ये बात सुनकर स्टीफन शासन के लालच में परी के पास जंगल में चला जाता है, और उससे कहता है कि राजा तुम्हें मारना चाहता है, और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ, जिससे बड़ी पुरानी बातें भूलकर उसे अपना लेती है, और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। तभी बात करते हुए स्टीफन तरी को कुछ पीने के लिए देता है, जिसे पीते ही परी बेहोश हो जाती है। अब स्टीफन परी को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब अगली सुबह जब परी की नींद खुलती है, तो उसे दर्द महसूस होता है, क्योंकि स्टीफन उसके पंखों काट कर ले जाता है। अब पंखों के कट जाने के कारण पर ही जोर जोर से रोने लगती है। अब स्टीफन पंखों के साथ राजा के सामने पहुंचता है, और पंखों को दिखाकर राजा को यकीन दिलाता है कि उसने परी को मार दिया है, जिससे राजा स्टीफन को पूरी आवाम के सामने राजा घोषित कर देता है। और दूसरी तरफ परी बदला लेने के लिए तड़प रही होती है, जिससे वो महल की ओर बढ़ने लगती है।